वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोममं गतिं पते गोच्छामि समयपावड विनमो सुधकेवलीगणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समयसार जी ग्रंथादिराज के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 383 से 386 ये 4 गाथाओं की अपनी जैसे आचार्य देव की टीका के ऊपर चर्चा चल रही है। करने के उपरांत 224 नंबर के कलश के ऊपर अपनी कल चर्चा चल रही थी। यहाँ पे ज्ञान की संचेतना और अज्ञान की संचेतना ये 2 चर्चा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे की इन गाथाओं में यही चर्चा चलेगी और विस्तार से चलेगी। संचेतना का अर्थ क्या कर रहे हैं जयशेट्टी साहब आगे भी किया हुआ है कि कोई भी वस्तु के प्रति एकाग्र चित्त होकर अनुभव रूप उसका स्वाद लिया करना। तो यहाँ पे ज्ञान की संचेतना में उस त्रिकाली शुद्ध आत्मा का अनुभव रूप स्वाद लिया जाता है और अज्ञान की संचेतना में उसका स्वाद छोड़ के बाकी परद्रव्य का स्वाद लिया जाता है। परद्रव्य के स्वाद में भले ही एक समय में वो उपयोग की अपेक्षा से एक का ही स्वाद लिया करेगा, बट जिसे अभिप्राय की वासना कहते उसमें समस्त परद्रव्यों का स्वाद लेने का वासना पड़ी रहती और इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। इसी को भले वो जीव कहता है द्रव्य लेंगे क्या कहेगा ना, मतलब बोलेगा नहीं, कहने की बात है पीछे कमंडलो शरीर है, बस खत्म हो गया। बट अभिप्राय की वासना में स्व वस्तु का स्वाद नहीं आ रहा है तो समस्त पर वस्तु का स्वाद चलता रहता है। उसके अनुभव ही अज्ञान की संचेतना कर्म बंधन का कारण है, मिथ्यात्व के साथ वाला। मिथ्यात्व के अभाव वाला तो कर्म बंधन को अध्यात्म कर्म बंधन कहता ही नहीं है। हम इसे सरल रूप में समझना है। देखिए, अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा कोई भी संसारी जीव एक वस्तु का स्वाद नहीं ले सकता। स्वाद की चर्चा, अनुभव रूप स्वाद की चर्चा चल रही संचेतना का। अगर वह निरंतर स्व वस्तु रहे या पर वस्तु निरंतर एक मुहूर्त तक एक ही वस्तु का स्वाद लेता रहे तो उसे केवल ज्ञान हो जाएगा। बट ऐसा हो नहीं सकता है। और थोड़ा सूक्ष्मता में देखिए, पर वस्तुओं का स्वाद एक अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा चलता ही नहीं। इसीलिए शुक्ल ध्यान के पहले पाए में एकत्व वितर्क और पृथक्त्व वितर्क में योग से योगांतर संक्रांति आदि चलती रहती, यही चक्कर वाली। और ये कब तक चलती है? जब तक स्थिर नहीं होता है। स्थिर कब होता है? केवल ज्ञान प्राप्त करता है तब। पर का जब तक रहेगा अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं कर पाता है, संचेतन नहीं कर पाएगा, अनुभव रूप स्वाद नहीं ले पाएगा। लेने लग जाए तो परद्रव्य के निमित्त से केवल ज्ञान हो जाए, कर नहीं सकता। ये आत्मा का ही ये तो अंतर्मुहूर्त में जीव एक वस्तु, कोई भी एक वस्तु, मान लो हमने उदाहरण के लिए माइक ली, माइक का संचेतन एक अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा कर नहीं सकता है। एक अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट कितना है? 48 मिनट से 2 समय कम, उससे ज़्यादा करीब बदल जाएगा ऑटोमेटिक। और आत्मा की ऐसी विशेषता है, आत्मा का संचेतन अगर एक मुहूर्त कर ले तो केवल ज्ञान हो जाएगा और उसके बाद में एक समय में उसका वियोग नहीं होगा उस संचेतन से। सिद्धावस्था में उनको बोर नहीं होगा, कभी भी बोर नहीं होगा ही नहीं। एक भी सिद्ध का ऐसे सुनना मिले नहीं हमको कि नहीं साहब बोर हो गए, या 1 लाख पूर्व का केवल ज्ञान की अवस्था में थोड़ा सा थकान आ गई आदिनाथ भगवान को, तो उन्होंने उस आत्मा का ज्ञान का संचेतन छोड़ दिया, दूसरा क्या ऐसे कभी होगा ही नहीं। वस्तु ऐसी लगी थी, उसका ही स्वाद लेते रहो, उसका ही स्वाद लेते रहो। तो भले हम यहाँ बाहर में कहते कि हम उदाहरण भी देखिए ना, जैसे किसी को धन का स्वाद अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो धन के लिए बहुत प्रयास करता है, बहुत कमाना है। मान लो निर्धन था, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे और खुमारी थी, कुछ करके दिखाया, तो 10, 20, 30, 40 साल करता है, धन का स्वाद लेता रहता है, बहुत धन बटोरता है। बट एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है
कि बाद में धन कमाना अच्छा नहीं लगता है, धन का दान करना अच्छा लगता है। बहुत से करोड़पति अपनी 50%, 60%, 70% संपत्ति दान देते। क्यों? अगर धन के स्वाद से सुख मिल सकता था और ऐसा ही सोच के तुमने 40 साल पहले धन बटोरना चालू किया था कि धन का स्वाद लेते, तो अभी 40 साल बाद ऐसा क्यों विकल्प आए? बिल गेट्स को कहो या और भी बहुत सारे, अजीम प्रेम जी को कहो, 90% प्रॉपर्टी वो दान में दे रहे, क्या कारण? विचार करना। पर वस्तु का स्वाद सूक्ष्म दृष्टि से एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। सूक्ष्म दृष्टि से पलटता रहता है वो स्वाद। आत्मा के स्वाद में ऐसा नहीं, एक बार आ जाए बैठ जाए, बैठ जाए। आप कोई श्री लंपटी है, वो स्पर्श इंद्रिय का विकारी है, खींचने का। अब बाहर में प्रसंग क्या सुनते? लव और लवर थे, दोनों ने शादी की, भाग के घर से सुनानी, 2-4 साल रहे और फिर या तो प्रेमी ने प्रेमिका का खून कर दिया, प्रेमिका ने प्रेमिका, दोनों ने अपने मन मर्जी से शादी की थी। तो उस स्वाद से, उस स्पर्श से, उस प्रेमिका के बिना वो रह नहीं सकता था। पूरे घर बार समाज को सब छोड़ के भाग गया। तो आज क्यों त्याग कर रहा है उसका? आज उसी को क्यों मारने पे तुला है? क्या कारण? वो 32 टुकड़े करने को क्यों तैयार है? प्रेम प्रेमिकी की बात कर रहा हूं, अरेंज मैरिज की बात ही नहीं कर रहा हूं। कारण क्या? पर वस्तु का स्वाद निरंतर एक मुहूर्त से ज्यादा जीव ले ही नहीं सकते। एक ही वस्तु पर वस्तु बदलते जाएंगे गेम। कोई पर्टिकुलर रसना इंद्रिय का होता है कि उसको स्वाद अच्छा लगता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं बोल देता। हम अभी क्यों कहेंगे 15 दिन बाद बारिश ज़्यादा गिर गई, अभी आम नहीं चाहिए, किसी को आम बहुत अच्छे लगते, नहीं कहेंगे। क्यों? खाना चाहिए। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? स्वाद किसका लेना? अनुभव। एकाग्र चित्त होकर अनुभव रूप स्वाद किसका लेना? तो ज्ञानी कहते हैं तुम आत्मा का स्वाद ले लो, तुम्हें अनंत काल तक थकान नहीं आएगी। वही का वही स्वाद, वही का वही स्वाद और ज्यादा रहेगा। तुम्हें वो छोड़ने का विकल्प ही नहीं हो। पेज नंबर 666 पे भावार्थ हमने पहली लाइन पढ़ी थी। किसी वस्तु के प्रति एकाग्र होकर उसी का अनुभव रूप स्वाद लिया करना, वह उसका संचेतन कहलाता है। उसी का स्वाद लेते रहना। ज्ञानी त्रिकाली का स्वाद लेते रहते हैं, अज्ञानी पर वस्तु का लेते। ज्ञान के प्रति एकाग्र उपयुक्त होकर उस ओर ही ध्यान रखना। ज्ञान मतलब त्रिकाली के प्रति एकाग्र उपयुक्त होकर उस ओर ही ध्यान रखना, वो ज्ञान का संचितन रखना, ज्ञान चेतना है, छूटता नहीं है। शैक सम्यक दृष्टि का भी इसीलिए निरंतर उसी का ध्यान बना रहता है, उसी का ध्यान बना, एक वस्तु का ही ध्यान बना। दिए के उदाहरण अपनी बात की हुई, उससे ज्ञान अत्यंत शुद्ध होकर प्रकाशित होता है। इसकी वजह से क्या होता है? ज्ञान शुद्ध होकर प्रकाशित होता है। तो इसलिए शैक सम्यक दृष्टि का उसी भव या ज़्यादा से ज़्यादा चौथे भव में मोक्ष चला जाता है। कारण क्या? ज्ञान शुद्ध होता जाता है, ज्ञान घन होता जाता है, ज्ञान स्थिर होता जाता है। ज्ञान शुद्ध होना मतलब पर्याय की बात चले। मति श्रुत ज्ञान की पर्याय ऐसी विशुद्ध होती जा रही है, ऐसी शुद्ध होती जा रही है कि जो केवल ज्ञान में जाके मिल जाती है। श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान में जाके मिल जाता है। ये जो चर्चा टोटरमती साहब ने लिया है मति श्रुत ज्ञान, इसी उपनिषद। तो ये ज्ञान अत्यंत शुद्ध होकर प्रकाशित होता है। ज्ञान शुद्ध होकर प्रकाशित होता मतलब वो कोई शुद्ध होने के लिए नहाने को गया नहीं, कोई 2 बाल्टी पानी नहा ला लिया साहब और शुद्ध हो गई, ऐसी बात नहीं। ज्ञान शुद्ध हो गया मतलब जो ज्ञान की पर्याय प्रकट हो गई वो जानने देखने रूप प्रकट हुई, वो अभी चारित्र के मोह राग द्वेष के विकार से जुड़ने रूप नहीं हो रही। ये ज्ञान की शुद्धता है, ये ज्ञान की शुद्धता प्रकट करने योग्य है। तो ये सा शुद्ध होकर प्रकाशित होता है, ज्वाजल्यमान होता है, अर्थात केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। और ये करते करते क्या होगा? केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर संपूर्ण ज्ञान चेतना कहलाती है। फिर कर्म चेतना और कर्मफल चेतना नहीं। कर्म चेतना कर्मफल चेतना हमने थोड़ी चर्चा की है, आगे की गाथाओं में तो नहीं है, बट अमृतचंद्र देव की टीका में ज्ञान चेतना
कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, इन तीनों की चर्चा आएगी। क्या है तो उस समय में देख लेंगे। अज्ञान रूप अर्थात कर्म रूप व कर्मफल रूप उपयोग को करना, उसी की ओर कर्म और कर्मफल की ओर ही एकाग्र होकर उसी का अनुभव करना अज्ञान चेतना है। कर्म और कर्मफल का मतलब कर्म का उदय होता है, उस उदय का ज्ञान में स्वाद आता है, और साथ में जो कर्म के उदय में, अघाती कर्म के उदय में बाहर में सहयोग आदि मिलते रहते हैं, वो ज्ञान में झलकते हैं। बाहर में शत्रु झलकता है, मित्र झलकता है, बाहर में वो खड़े और ज्ञान में झलकते हैं। और यहाँ पे भी दर्शन मोह, चारित्र मोह आदि का उदय होता है। 8 कर्म का एक साथ उदय चलता है। इन सब का स्वाद यह आता है। अब इसे त्रिकाली शुद्ध आत्मा का स्वाद नहीं, तो ये इसी का स्वाद लेता है, इसी में एकाग्र चित्त होकर अनुभव करता है और उसी का वेदन करता है। ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा को के भाव को, ज्ञायक के भाव को ऊर्ध्व ही नहीं कर पाता। और ये क्या करता है, पर द्रव्य के भाव को ऊर्ध्व करता है। पर द्रव्य के कौन से भाव को ऊर्ध्व करता है? कभी रस को, कभी गंध को, कभी वर्ण को, कभी स्पर्श को, कभी आकार को, कभी अनेक भाव को ऊर्ध्व करता है। कभी मित्रता के भाव को ऊर्ध्व करता है, कभी शत्रुता के भाव को ऊर्ध्व करता है। इसी को राग द्वेष के भाव कहेंगे। उसके बहुत सारे फिर भेद प्रभेद खड़े हो सकते, कभी धन के, कभी पुत्र के, कभी गाड़ी के, कभी शरीर के, कभी किसी के भाव को ऊर्ध्व करता है। पलटता जाता है, पलटता जाता है, पलटता जाता है। ऐसा कब से पलट रहा है? ये अनादिकाल से पलट रहा है, अनादिकाल से। थका ही नहीं, उसे एहसास ही नहीं होता, उसे लगता है तो मेरा स्वरूप। ज्ञानी कहते हैं तेरा स्वरूप नहीं। जैसे वो शेर के बच्चे का भेड़ बकरियों में रहना, ये उसका स्वरूप नहीं। उसका स्वरूप तो जंगल में दहाड़ लगाना है, बट वो स्वरूप भूल गया है। ये संसारी जीव, अज्ञानी जीव अपना स्वरूप भूल गया। कौन सा स्वरूप? ज्ञान वाला, संचेतना करने वाला, वो स्वरूप भूल गया है, इसलिए संचेतना नहीं कर पाता। वो स्वरूप का निर्णय करने के लिए जैसा प्रयास करना चाहिए वैसा प्रयास नहीं करता। उसकी वजह से उसे किसकी संचेतना होती है? कर्म और कर्मफल की। कर्म मतलब द्रव्य कर्म का उदय, घाची कर्म आदि का, उसका स्वाद भी आता जाता है। जैसे अभी वर्तमान में अभी निचली भूमिका में है, तो यहाँ चारित्र मोह का तो उदय है ही। किसी का मान लो दर्शन मोह का उदय नहीं रहेगा, बट चारित्र मोह का तो उदय है ही। और दर्शन मोह में भी सम्यक्त्व प्रकृति का तो उदय रहेगा ही। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का नहीं होगा, या सम्यक दृष्टि, तो उसका अनुभव होता रहता है, उसका स्वाद आता रहता है, उसका स्वाद आता है ज्ञान में। और साथ साथ में कर्म फल में बाहर में अनुकूलता प्रतिकूलता खड़ी होती। बाहर में मतलब शरीर में या शरीर से बाहर मित्र शत्रु की अपेक्षा से, पुत्र धन आदि की अपेक्षा से, या तो धन मिल रहा है या तो धन नहीं मिल रहा। ये सी अनुकूलता प्रतिकूलता चलती रही, और ये निरंतर इसी का स्वाद लेता है कभी, और ये पलटता रहता है सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक। देखेंगे 24 घंटे में अनेक गेय ज्ञान में झलकते हैं, और ये इनके साथ राग द्वेष रूप जुड़ता है। ये भिन्न का अनुभव ही नहीं कर पाता, ज्ञान का संचेतन नहीं कर पाता, एक का संचेतन नहीं कर पाता। इसलिए अहम एक को एक में अहम नहीं कर पाता, और ये करना बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर निकलने के लिए इतना ही एक उपाय है ज्ञानी जीव के, कुछ भी करके ज्ञान की संचेतना कर लो अंतर्मुहूर्त की। कौन करेगा ये? श्रद्धा ज्ञान चारित्र की प्रक्रिया। किसकी? मेरी मतलब प्रत्येक जीव की अपनी। ये हो जाए तो धर्म प्रकट हो गया। फिर बाहर में भले ही कोई कुछ भी कहे, बाहर में तो धर्म किसको कहेंगे? वो जो बाहर में क्रिया चलती, कोई भी क्रिया, 12 व्रतों की, 5 महाव्रत की या अनुव्रतों की, जैसी भी जो क्रिया होगी जैसी भूमिका अनुसार, उसको धर्मी कहा जाएगा। कोई मंदिर में जा रहा है तो उसको धर्मी कहा जाए, वो ठीक है, लोक व्यवहार के अनुसार वैसे ही होना चाहिए। इस संचेतना, तो ये अज्ञान रूप अर्थात कर्म रूप और कर्मफल रूप उपयोग को करना। उपयोग को करना मतलब उपयोग का उसमें जुड़ जाना। उपयोग को करना मतलब उपयोग का उसके साथ में एकत्व करना, एकत्व रूप वेदन करना। उपयोग का उसके साथ में कर्तृत्व रूप वेदन करना आएगा आगे।
ये वेदन की चर्चा। वेदन मतलब फील करना। उस समय मान लो 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो यहाँ पे धक्का लगता है, मतलब उस 10,000 रुपये के साथ में एकत्व पड़ा है। वो कर्म के फल में चोरी हो गए 10,000 रुपये, कुछ भी हुआ घटना, छोटी सी घटना ले, तो वहां एकत्व किया हुआ था। तो इधर इम्बैलेंस होता है कि मेरी कुछ वस्तु खो गई, वहां पे मेरापन था ना, स्वामित्व था, कर्तृत्व था, मैंने कमाया था, मेरा धन था, मैं भोगने वाला था उसको, और चोर लेके भाग गया। ऐसे कैसे चोर पराया, ऐसे इसमें अज्ञान की संचेतना है, कर्म और कर्मफल की संचेतना। इससे क्या होता है तो बोलते 8 कर्म के बंध होते। इसी के उत्थानी का रूप में ये कलश उसकी चर्चा कर रहा है। तो उसी की ओर, कर्म और कर्मफल की ओर ही एकाग्र होकर उसी का अनुभव करना, वेदन करना, प्रतीति करना, वह अज्ञान चेतना है। उससे यह अज्ञान चेतना क्या है? ज्ञान की परिणति। ज्ञान की परिणति मतलब ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय यथार्थ जैसा है वैसा जान सकती, जानती नहीं। इसीलिए मिथ्यात्व के साथ में इस ज्ञान की पर्याय को मिथ्या ज्ञान कह दिया, मिथ्या दर्शन के साथ। तो तुमने काम क्यों नहीं किया? जैसा है वैसा जाना क्यों नहीं? पर को पर रूप, स्व को स्वरूप, हे को हे रूप, उपाधि को उपाधि रूप। तुम्हारी गलती, गलती का फल भोगना पड़े। गलती का फल क्या है? अज्ञान चेतना का फल कर्म बंधन। नए कर्म का वो बंद होगा, वो उदय में आएंगे, परंपरा चलती जाएगी। कितनी चलेगी? खतरनाक, बढ़ती जाए बड़ी। तो जो बंद, तो उससे कर्म का बंद होता है। अज्ञान चेतना से क्या होता है? कर्म का बंद होता है। इसलिए बहुत से अज्ञान मत वाले भी अपने इसमें भी नहीं, सब ये शास्त्र वास्त्र का ध्यान नहीं करना, वस्तु स्वरूप समझना नहीं, इससे माथा खराब होता है। अपना अपना व्यापार ठीक है, थोड़ा बहुत आगे देव पूजा ग्रुप हस्ती कर ली, हो गया, थोड़ा बहुत कुछ महावीर भगवान का एक हाथ कुछ निकल गया, जुलूस वुलूस तो चले गए, हो गए। वो दूर भागते, जो ज्ञान से दूर भागता बोलते, जो ज्ञान से दूर भागता है वो अज्ञान चेतना है, और अज्ञान चेतना कर्म बंधन करता है। एक बार के लिए ज्ञान कर लो ना, जो है जैसा है, बताओ क्या है, कैसे कर्म बनता है, कैसे उदय में आते हैं, कैसे सत्ता में आते हैं, बंध अवस्था है या नहीं है, बंध अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आप क्यों बुरा कहते हो, मेरे को तो अच्छा लग रहा है मनुष्य पर्याय, फिर इससे छूटने का उपाय क्या है, आदि सब समझना चाहिए एक बार। तो ये कहते हैं उससे कर्म का बंध होता है। अज्ञान चेतना से कर्म बंधन होता है, और बंध ज्ञान की शुद्धता को रोकता है। ज्ञान की शुद्धता को रोकता है मतलब केवल ज्ञान आदि नहीं होने देता है, सम्यक ज्ञान आदि नहीं होने देता है। तो शुद्धता नहीं होगी तो क्या होगा? परंपरा से अज्ञान चेतना चलती रहेगी। बंद संसार में संसरण करने में क्या प्रॉब्लम है साहब? अभी इतना मेहनत से यहाँ पे धन आदि कमाया, सब प्रॉपर्टी की, 30, 40, 50 साल रुके, फिर यहाँ से छूटे, वहां जाकर वापस वही तैयारी करो। अपना तो ऐसा नहीं कि कोई अंबानी के घर में खड़े हो गए तो सब बैठे, कुछ करना ही नहीं, बैठे रहना, कुछ नहीं, काम ही नहीं करना, ऐसा तो है। फिर वापस भाग वही, वापस कहीं चींटी के भों में गए, वापस ढूंढो खाने को, मच्छर के भों में गए, ढूंढो वापस घूमो। तो ये सब उद्योग कब तक करेंगे? फिर ज्ञान जीव को लगता है ये तो बेकार काम, जाओ वहां सब ये तड़पन तिरेज के भों में जाओ, कुत्ता बिल्ली बनो, वापस ढूंढो खाने की चीजों को, ढूंढो इसको, ढूंढो उसको, ढूंढो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। तो एक बार के लिए इसका सोल्यूशन ढूंढे तो मनुष्य भों में चांस है। तो मनुष्य भों में ये इस कर्म बंधन ज्ञान की शुद्धता को जो रोकता है, उससे वो बाहर निकलने का प्रयास करे। तो इसी सुंदर चर्चा है, 3 गाथाओं की हम चर्चा तो प्रारंभ करेंगे। कल ऐसी सुशील जी पंडित जी साहब ने जो कहा था, उद्यम और पुरुषार्थ का अर्थ, सहज में मैं कुछ प्रकरण पढ़ रहा था, वहाँ उद्यम का अर्थ पुरुषार्थ की अपेक्षा से भी लिया है। तो मुझे लगा कि हमें ये मैं सबके साथ चर्चा क्यों कर रहा हूँ, उनके साथ अकेले में भी कर सकता था, सबके साथ इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें कभी किस अपेक्षा से किस शब्द को कहा लिया गया है, हमें बस अपेक्षा लगाते आनी चाहिए। हम अगर कहेंगे नहीं इसका अर्थ ये सही है तो ये एकांत हो जाए, अपेक्षा लगी बराबर तो सम्यक एकांत चलेगा। तो जैसे कल पंडित जी साहब जो अर्थ कर रहे थे, वो भी उनकी अपेक्षा से बराबर था कि उद्यम सामान्यता बाहर के पुरुषार्थ की अपेक्षा से उसका अर्थ होता है, और पुरुषार्थ का अपेक्षा लोकोत्तर मार्ग में चलना चाहिए, वो बराबर है।
बट आप लोगों के पास नहीं है, मैंने श्री पंडित जी के वहाँ पे मोक्ष मार्ग प्रकाशक रखा है, 262 नंबर पेज निकालेंगे तो वहाँ पे मतलब आप भी अलग से देख लेना, 262 नंबर पेज के ऊपर वहाँ उद्यम का टोडरमल जी साहब ने 2 बार यूज किया है। पंचलब्धि का प्रकरण चल रहा है, समय का तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का, वहाँ तत्व विचार के उद्यम की चर्चा है, यूज कर सकते हैं। पुरुषार्थ को भी समान अर्थ में, कल प्रोफेसर साहब भी पूछ रहे थे कि पुरुषार्थ और उद्यम समान अर्थ में कोई बाधा नहीं, भाव बराबर पकड़ते आने चाहिए। वो पढ़ते आया, हमें स्यादवाद लगाते आ गया तो हमारा काम हो जाए, नहीं लगाते आया तो हम फंस जाए। तो 262 नंबर पेज के ऊपर से 7वीं लाइन में वहाँ टोडरमल जी साहब कहते किसी को ये तत्व विचार आदि करने के बाद भी सम्यक दर्शन हो भी नहीं भी हो या वापस गिर भी जाए, ऐसी कोई पूरी चर्चा चल रही, वो बाद में पढ़ लेना। वहाँ पे उन्होंने लिखा उसका उद्यम तो, उसका मतलब जो सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। तो तत्व विचार करना उद्यम, पुरुषार्थ, कल मैं कह रहा था ना तत्व विचार करना पुरुषार्थ है क्या? नहीं है ना, पुरुषार्थ में आए। और उसी पेज के ऊपर मिला 7वीं लाइन ऊपर से 262 नंबर पेज, उसका उद्यम तो, पहले पैराग्राफ की अंतिम लाइन मिला, 6वीं 7वीं लाइन 262 नंबर पेज, उसमें पहला पैराग्राफ है ना, 7वीं लाइन, हो ऐसा नियम है, मिला? हाँ, उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है, उद्यम। और नीचे आप आएंगे उसके और तीसरा पैराग्राफ जो चालू था ना, सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है, करण लब्धि में चला गया है, सम्यक दर्शन होगा कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रुप होकर लगाए। तो उद्यम पुरुषार्थ समान अर्थ में यूज किए तो चिंता करने की जरूरत नहीं, दोनों चल सकते हैं। और कहीं लौकिक को पुरुषार्थ भी कह दिया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। टोडरमल जी साहब ने उसका उद्यम करके भी अर्थ किया है, मतलब करने में बाधा नहीं। मेरा कहने की अपेक्षा क्या है, कोई शब्द का क्या क्या प्रकरण चल रहा है वो हमें अगर अच्छे से वो कला प्रकट हो गई ना, हम कहीं अटकेंगे नहीं तो ये अथाह समुद्र है जिनवानी, इसमें अटकने के बहुत चांसेस है, अटके चित हो जाए, तो उससे बाहर निकलते आना चाहिए बराबर से, कि उसका बराबर समन्वय कर, नहीं समन्वय किया तो चर्चा तो कभी भी कर ही सकते। तो ये उद्यम का अर्थ दोनों जगह पे वो पुरुषार्थ में आता है। तो अपना जैसा कल करना था कि लोकोत्तर मार्ग में पुरुषार्थी होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं, उद्यम भी किसी ने किया तो हम ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लौकिक मार्ग में किसी ने उद्यम की जगह पुरुषार्थ भी कहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों चल सकते हैं ऐसे। अभी अपनी जो 3 गाथाएं पेज नंबर 668, अब इसी को गाथाओं द्वारा कहते हैं, एक बार गाथाओं का पाठ करते हैं। वेदंतो कम्म फलम अपाणम गुणदिजो दुकम्म फलम सोतम पूर्णो विबंधदी बियम दुःखस अट्टवियम। वेदंतो कम्म फलम मये कदम गुणदिजो दुकम्म फलम सोतम पूर्णो विबंधदी बियम दुःखस अट्टवियम। वेदंतो कम्म फलम सुईदो दुईदो यवदिशो चेदा सोतम पूर्णो विबंधदी बियम दुःखस अट्टवियम। वेद का जीव कर्म फल निज रूप करे, वो पूर्ण बांधे अष्टविध के कर्म को दुख बीज को। जो कर्म फल को वेद का जाने, कर्म फल में किया वो पूर्ण बांधे अष्टविध के कर्म को दुख बीज को। जो कर्म फल को वेद का जीव सुखी दुखी कर्म को दुख बीज को। गजब की गाथा है। देखिए गाथा तो 3 ही 6 लाइन में कुंद कुंद देव ने कह दी।
बट इस 6 गाथाओं का लगभग 20 पन्नों में टीका अमृत चंद्र देव ने लिख दी। उनका मूड हो गया कि अभी अंतिम प्रकरण चल रहा है, कुछ विस्तार से लिख देते। भावना होती हुई पहली गाथा से लेके 386 गाथा हो गई। अब बस 30-35 गाथाएं, 37 गाथाएं जितनी बची होगी उतनी गाथा रही है। अब लगता है कुछ तो भी विशेष करना चाहिए, तो अमृत चंद्र देव ने संन्यास की भावना बनी। अब प्रकरण क्या चलेगा, बहुत सरल प्रकरण है, समझते ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, और टीका वीका पढ़ेंगे ये 49 भंग क्या है, 148 क्या है, ये क्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए सरल में क्या कह रहे हैं, देखिए पहला पॉइंट ये कह रहे हैं, जो कर्म को वेदन करता है, कर्मों को किस रूप वेदन करता है, कर्म के फल को, कर्म का जो फल उत्पन्न होता है, कर्म का फल क्या है, तो जैसे पूर्व में चर्चा की है, जीव ने अज्ञान अवस्था में पूर्व में कुछ राग द्वेष के भाव किए थे, तब नए कर्मों का आश्रय हुआ था। निमित्त नैमित्तिक संबंध इन दोनों का चलता रहता है। ये जब तक राग भाव करेगा नया कर्म बंधेगा, मतलब पूर्व कर्म का उदय, ये जीव उसके निमित्त से राग भाव करेगा, उससे नया कर्म का बंध, नया कर्म का जो बंध हुआ है वो जब उदय में आएगा, फिर ये जीव राग भाव करेगा, फिर नया बंध, ऐसी परंपरा निरंतर चलती रहती। वो टोटरमल जी साहब को प्रश्न पूछा था, सब फिर तो हम छूट ही नहीं सकते, वो तो नहीं अवसर आता है, ये एक जैसा उदय नहीं चलता है, उदय कम ज़्यादा होता है। तो जब ये उदय मंद पड़ता है और ये जीव उस मंद उदय में काम करना चाहे तो कर जाता है, मंद उदय रहेगा उस समय तो विचार आदि करता है, तो इसकी विशुद्धि होती है, इससे नए कर्म मंद रूप बनते हैं। उदय में वो कर्म मंद रूप आएंगे जो अभी मंद रूप बन रहे हैं, और पूर्व के कर्म का अपकर्षण आदि चलता रहता है, संक्रमण आदि चलता रहता है। उससे क्या होता है कि उनका उदय घट के आता है, उदय घट के आता है, ऐसा चलता जाएगा। एक समय ऐसा आता है कि वो कर्म भी हार जाते हैं, थक जाते हैं, और थक के वो नीचे बैठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उस समय में प्रथमोशन सम्यक दर्शन आदि हो जाता है। उस समय जीव का जो भाव होगा वो आत्मा को जानने रूप होगा, श्रद्धान करने रूप होगा, लीनता करने रूप होगा। इसी को नीचे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहे। कर्म के 7 प्रकृति का या 5 प्रकृति जो भी है, टेक्निकल में ज्यादा नहीं जा रहा हूं, उसमें वो हो जाता है। अब प्रकरण क्या चल रहा है, तो ये कर्म उदय में आ रहे, हम कर्म उदय में निरंतर आ रहे, कर्म उदय में आते रहे, और उस कर्म के उदय का जो फल है उसको ये वेदन करता है। किस रूप में, 3 रूप में करता है। एक निज रूप करता है, निज रूप मतलब एकत्व महत्व। दूसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं कर्तृत्व, मैंने ये कर्म किए थे, उसका कर्तापन, मैंने ऐसा बांधा था, मैंने ये सब किया है, और उसका भोक्तृत्व, मैं इसको भोगने वाला, मतलब पुण्य को या पाप को मैं भोगने वाला हूं, अनुकूलता को या प्रतिकूलता को, चक्रवर्तीत्व को या रंगपने को मैं भोग रहा हूं, निरोगी पने को या रोगी पने को, मित्रता को या शत्रुता को मैं भोग रहा हूं। ऐसा ही वेदन करता है, मतलब पर्याय का ही वेदन करता है, त्रिकाली का वेदन नहीं करता। तो सब इससे क्या होता है, तो बोलते हैं इससे 8 कर्म का बंध होता है, नया 8 कर्म का आश्रय का कारण क्या, कर्मों को एकत्व। कर्म में मुख्यता से देखिए, अमृत कुंद देव ने तो सिर्फ कर्म ही लिख दिया है, बट उसका भाव तो द्रव्य कर्म है, और द्रव्य कर्म है तभी 9 कर्म भी है, और तभी भाव कर्म भी। निमित्त रूप में द्रव्य कर्म नहीं रहेगा तो भाव कर्म नहीं रहेगा। अगर द्रव्य कर्म नहीं है और फिर भी भाव कर्म हो रहे, ऐसा कभी नहीं हो। ऐसा होने लग जाए तो जीव का स्वभाव हो जाए भाव कर्म। भाव कर्म क्या है, जीव के मोह राग द्वेष के भाव, जिससे नया कर्म का बंध होता है। द्रव्य कर्म क्या है, उद्गल की कार्बन वर्गना से बना कार्बन शरीर में जो 8 कर्म है उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। और 9 कर्म क्या है, मुख्यता से शरीरी, जो नाम कर्म की प्रकृति के उदय से, नाम कर्म क्या है, 8 कर्म की एक कर्म है, उसके उदय में शरीर सहनन संस्थान आदि मिलता है, ये सही में 9 कर्म है। बट वेदनीय कर्म साता वेदनीय के निमित्त से भी
बाहर में अनुकूल प्रतिकूल ऋतु, पवन, मित्र, शत्रु, श्री, कलत्र आदि सब मिलते जाते, कलत्र श्री की ये सब, ये तो उनका परिणमन कर रहे हैं, बट इसके साता का उदय रहेंगे तो इसको जैसा अच्छा लगता है वैसा ये परिणमन करेंगे, तो इसे फील होता है कि ये मेरे लिए अच्छे, और इसके असाता का उदय होगा और वो उनके परिणमन कर रहे और इसे दुख रूप भाषित होते, सुख दुख का वेदन होता है कर्म फल का। तो इसलिए उपचार से उनको भी नौ कर्म का, ये नौ कर्म कब तक है? जब तक द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म है तब तक भाव कर्म भी है और नौ कर्म भी। इसलिए 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय, उसके निमित्त से कर्म का आश्रय हो रहा। 10वें गुण स्थान के बाद में ये दर्शन मोह और चारित्र मोह की 28 प्रकृतियां है ही नहीं, तो उसके निमित्त से फिर 11वां को छोड़ दो, 12वां 13वां, ये 2 गुण स्थानों में मात्र साता विद्या का बंध होगा, वो भी बंध नहीं कहेगा, इर्यापद वाला आसन आता है खिल जाता है, आता है खिल जाता है, स्थिति और अनुभाग नहीं होता। स्थिति अनुभाग कब कहा जाएगा? एक समय की ज्यादा होगा तो। ये क्या चर्चा चल रही है? ये देखो यहाँ पे इन्होंने कर्णन योग खड़ा कर दिया। अपने को लगता है अध्यात्म के शास्त्र में कर्णन योग नहीं, 148 प्रकृतियां क्या है? ये मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन क्या है? चरणान योग है। चरणान योग क्या कहता है? मुनिराज मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन से 6 काय के जीवों की हिंसा के त्यागी हुए, अहिंसा महाव्रती हुई। कहाँ से आए? तो चरणान योग भी है, यहाँ तरकीब से देखेंगे ये सब त्यागी कर रहा है। संन्यास क्या है? संलेखना क्या है? चरणान योग का शास्त्र है। भगवती आराधना जी चरणान योग का शास्त्र, अध्यात्म का शास्त्र नहीं। वह क्या किया? संलेखना लेना, ये यहाँ पे संन्यास की भावना न चाहे। तो इन 3 गाथाओं में आपको चरणान योग भी मिल जाएगा और कर्णान योग भी मिल जाएगा, कर्म भी मिल जाएंगे। 8 कर्म की एक, तो उनकी स्थापना भी करेंगे और उनकी उत्थापना कर देंगे, उनका त्याग कर देंगे। हमारा प्रकरण कहाँ से चल रहा था? कर्म फल का वेदन। मैं क्या कह रहा था? ये बेसिक समझ लेते अच्छे से तो फिर इजी जाएगा, नहीं तो सब कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, जैसे आचार्य जी की टीका पहले ले लेंगे, मतलब अमृत चंद्र की टीका, और फिर उनका जो विस्तार से 49 भाग है वो बाद में देखेंगे, क्योंकि वो बड़े डरावने लगते हैं। और इतना सब कैसे क्या करेंगे त्याग? तो कहते कुछ नहीं, एक आत्मा की संचेतना करोगे तो इनका त्याग हो जाएगा, आत्मा की संचेतना नहीं करोगे तो एक का कहाँ त्याग करते बेटे? त्याग पॉसिबल ही नहीं। तो क्या प्रकरण चल रहा था अपना? हाँ, द्रव्य कर्म। तो ये द्रव्य कर्म का फल ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय रूप आता है, और ये जीव ऐसा वेदन करता है मेरे साथ ऐसा होता है, कर्म का उदय, कर्म के फल में ऐसी हो रहे, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है। ज्ञान का क्षेपशम होगा तो उसी में एकत्व करता है कि कितना ज्ञान है मुझे, कितना क्षेपशम है, कितना विशेष है। और ज्ञान का कर्म का उदय रहेगा, क्या करूँ अभी कर्म का ऐसे उदय रहे, ज्ञानावरण का। अंतराय का उदय देना तो बहुत चाहता हूँ, दान आदि नहीं दे पा रहा हूँ, लाभ करने की इच्छा बहुत है पैसे आदि की, बट अंतराय कर्म का उदय लाभ नहीं हो रहा। ऐसे ये उसी का संचेतन करता रहता है, उसी का अनुभव रूप स्वाद लेता है। ये कहते हैं इसी से ये 8 कर्म का आश्रय करता है। 8 कर्म का आश्रय करेगा संसार, क्योंकि टोडरमल जी साहब ने लिया दूसरे अधिकार के शुरू के पेज में भी और तीसरे अधिकार में भी, जीव दुखी है और दुख का कारण कर्म बनता है, बस और कुछ नहीं। इसलिए 28 से 14वें गुण स्थान तक 8 कर्म, 4 घाती कर्म है ना, 14 गुण, तब तक ये जीव दुखी। इसीलिए 13वें गुण स्थान वाले को भी 11 परिचय का दुख है, वेदन है। अब वो कैसा है, केवल ज्ञान होगा तब एग्जैक्ट जानने में आएगा। आगामी कर्म के निमित्त से है ना, रहेगा, मानना पड़ेगा, करना योग की सूक्ष्मता से मानना पड़ेगा। भले स्थूल रूप से कहेंगे सब, तो देखो ना कि कैसा समोशर लगा है, कैसे सुसु इंद्र है, कैसा सुंदर ऋतु पवन, कितने फल फूल बह रहे, कल्पवृक्ष लगे, और आप कह रहे इनको दुख है। तो ज्ञानी कह रहे तुम बाहर की दृष्टि से देख रहे, नजदीक जाके देखोगे तो हमने वो पढ़ के दिखाया था मैंने, जैसे ना आचार्य देव, वो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से 10 बार पढ़ना। जब तक कर्म का उदय तब तक
सुख दुख का वेदन है, मानो आप। और कर्म का उदय 6वें गुणस्थान, 14वीं में भी है, पर ठीक है, समझना पड़ेगा उसका भी क्या है। तो वो वेदन है, तब तक तो उदय रहेगा ही। तो अपना प्रकरण क्या चल रहा था, तो ये द्रव्य कर्म जब तक रहेंगे तो 10वें गुणस्थान तक भाव कर्म रहेंगे, 13वें गुणस्थान तक, 14वें गुणस्थान तक नौ कर्म रहेंगे, शरीर तो रहेगा ही। तो ये कहते हैं इसका संन्यास लो, द्रव्य कर्म संन्यास की भावना न चाहो, अभी ग्रहण की भावना छोड़ दो। अनादिकाल से ग्रहण 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 ही चल रहा है, धन का ग्रहण, आहार का ग्रहण, कपड़ों का ग्रहण, आभूषणों का ग्रहण ग्रहण ग्रहण, अभी छोड़ने की भावना न चाहो। तो छोड़ने की मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, पूर्व के कर्म का प्रतिक्रमण करो, वर्तमान की आलोचना करो और भविष्य का प्रत्याख्यान करो। ऐसे 49 भंग लगाए हैं और 148 प्रकृतियों का भी त्याग करो। ऐसी भावना न चाहते हैं। हमें आश्चर्य होता है कि मुनिराज आदि 1 कोटि पूर्व 8 वर्ष में दीक्षा ले ली, भावलिंगत्व है, 1 कोटि पूर्व क्या करते, भावना न चाहते। किसके लिए? हम सामान्यतः 2 साल 3 साल 4 साल लौकिक पढ़ाई का प्रयास करते और पास नहीं होते, छोड़ देते, जाने दो, अपना अपना व्यापारी ठीक है, आगे बैठ जाते। ये अनंत सुख का प्राप्त करने के लिए, अव्याभात सुख प्राप्त करने के लिए ऐसी कमर कसी है कि अनंत पुरुषार्थ करना पड़े तो भी तैयार है। 1 कोटि पूर्व कितना बड़ा काल है पता है? हम आज 1 घंटे में छक जाते हैं। मान लो, कल्पना करो, ऐसा होगा नहीं, घबराना नहीं, ना मैं ऐसे भी परेशान करूंगा। अभी अपना 1 घंटे का प्रवचन में सामान्यतः ज़्यादा ऊपर नहीं लेता, कभी क्या है उससे ज़्यादा फिर पेशेंस नहीं रहते और फिर बाकी की भी वृत्तियाँ होती नहीं। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो 1 घंटा भी लूँ, मेरे को क्या इशू। तो हम सामान्यतः 1 घंटे से मान लो 2 घंटे प्रवचन लेके थकान आ जाती है। सामान्य बोलने वाले को भी थकान आती, इनको भी आती। बट ये पुरुषार्थ ऐसा है कि ये थकानी करने योग्य नहीं, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। भावना इसी दूर होती है, न चाहते जाते भावना। अपने को लगता है इनके पास शास्त्र नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये फैसिलिटीज नहीं, फिर भी कैसे करते हैं। उनको पता है उपादान में ही काम होने वाला है, तो उपादान, क्षणिक उपादान में काम करते रहते, चलता रहे, हमें बाहर पता नहीं चले। क्षणिक उपादान में कैसा काम करते हैं उनका वो समझना है, थोड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। क्या करते हो अंदर में काम निरंतर चल, रात दिन धगज। हमें भी हमारी शक्ति प्रमाण भावना बानी चाहिए, अरे इसी से हमारा कल्याण है। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, इसमें तो मेरा ही हित दिखता है, इसलिए मुझे कुछ कर लेना चाहिए। ये सब भावना हमें होनी चाहिए और एकदम उत्साह आना चाहिए। धर्म में हमें बोझा नहीं लगना चाहिए, प्रेशर नहीं आना चाहिए, कहाँ से क्या, आप कुछ समझता नहीं, क्या करें, कुछ टेंशन नहीं भी समझे तो सुनते जाना, कभी ना कभी आ जाए। पंडित जी एक बार चर्चा करते हुए कह रहे थे, उनके कोई पर्टिकुलर सभा में एक बच्चा आता, 18-20-22 साल का कुछ होगा, यंग होगा, कहीं भी छुट्टी में तो आता था, आगे बैठता था, सो जाता था। तो इनको लगता था ये आता है, सो जाता है, कुछ करता नहीं, क्या कैसे क्या ग्रहण करता होगा। बट वही बच्चा 2-3 साल बाद, मतलब वो छुट्टी में कहीं आता था तो 1 महीना जहाँ जाते थे वहाँ आता था, वो बाद में 2-3 साल बाद आया तो कुछ चर्चा हुई, तो उसने कहा आपने उस समय में ऐसा कहा था, इस समय में ऐसा। इनको अच्छा लगता था, सोचा था कैसे पकड़ ले। तो आत्मा की अचिंत्य शक्ति, हमें ये सब थकना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए ज्ञान से, नहीं तो अज्ञानी दुख का कारण है। तो ये करना चाहिए। अभी जैसे किसी को लगेगा सब जाने तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है, अभी सब ये मन से नहीं करो, वचन से नहीं करो, काया से नहीं करो, ये ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण का त्याग करता हूँ, इसका त्याग करता हूँ, ये संन्यास करता हूँ, सब ये तो हमारी घर गृहस्थी छूट जाएगी। नहीं नको होना चाहिए, ऐसा नहीं करना। हमें सुनते जाना चाहिए, स्थिर रहना, देखना चाहिए क्या हो। हम डटे रहेंगे तो एक अवसर ऐसा आएगा पता ही नहीं चलेगा, हमें तो सब समझ में आ। वो अहमदाबाद वाले भाई थे, शुरू में 1-2 साल बहुत परेशान हुए। उनको एक तो गुजराती आती, हिंदी आती नहीं, शास्त्र लगभग गुजराती में बहुत कम होंगे या जो भी उनको नहीं मिल पाए, तो परेशान हो जाते, कुछ वर्ड का मीनिंग ही नहीं समझ रहा। अब गूगल पे भी सर्च करो तो नहीं समझ में आ रहा, किसी पूछे क्या करे, बट डटे रहे।
डटे रहे तो अब तो इजी, अब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। बस थोड़ा सा डटा रहना चाहिए, डटते रहना चाहिए, काम हो जाए। तो यहाँ पे गाथार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं, कर्म फलम वेदयमानम, कर्म के फल का वेदन करता हुआ, यह तू जो आत्मा कर्म फल को आत्मानं करोति, निज रूप करता है। मान निज रूप करता है मतलब निर्धनता भी की तो मैं निर्धन हो गया, मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं, मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं। वो अपने आप को अंदर अनंत वैभव बैठा है, अनंत गुणों का खदान बैठी त्रिकाली शुद्ध आत्मा, जिसकी महिमा अनंत तीर्थंकर करके चले गए और आगे भी भविष्य में अनंत तीर्थंकर आएंगे और करते ही रहेंगे 9 घंटे 36 मिनट तक, फिर भी थकेंगे नहीं। वो भी इतनी महिमा हो के भी ये अपने उस रूप अनुभव ही नहीं करता है, ये अभी वर्तमान रूप में। क्या करूं साहब, 2 दिन से रोटी ही मिली, कोई देता ही नहीं, भीख ही नहीं देता है। तो निर्धन व्यक्ति क्या सोचता है, कर्म के फल को अपने तो रूप से वेदन करता। हम भी क्या करते हैं, हमारा कोई नहीं साहब, हमारा कुछ नहीं साहब, हम कुछ ही धन मिलता है, हम वेदन या तो बहुत पैसे के रूप में वेदन करेंगे, या तो कुछ पैसे के रूप, या तो पुरुष रूप में वेदन करेंगे, स्त्री रूप में वेदन करेंगे। ये कहते हैं वेदन सब पुरुष और स्त्री क्या है, नाम कर्म की प्रकृति के उदय में मिला। अब ये इस रूप में वेदन करता है, उच्च गोत्र नीच गोत्र रूप वेदन करेगा। हम सब बागले वाले, हम खंडेल वाले, हम ऐसे हम वैसे, ये ऐसे वैसे। अरे भैया तुम ये कुछ भी नहीं, कहां से लेके आ गए तुम वेदन कहां कर रहे हो, वेदन किससे जुड़ रहे हो। 8 कर्म से वेदन करोगे गड़बड़ हो जाए। चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि को मैं मति ज्ञान वाला हूं, मैं श्रुत ज्ञान वाला हूं, ऐसा वेदन ही होता नहीं। मेरे मति ज्ञान आवरण का उदय, मेरे श्रुत ज्ञान आवरण का ऐसा वेदन ही होता नहीं। वेदन करे तो सम्यक दृष्टि नहीं। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, वो एकमात्र इस अखंड जो अनंत गुणों का अखंड पिंड है उसी को अपना वेदन करता है। वो अखंड पिंड का उसने पहले निर्णय किया कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाला है, ये स्वभाव मेरा ऐसा है, तो वो अपने आप को ऐसा वेदन ही नहीं करता। मेरे अंतराय के उदय, मेरे साथ ये ऐसा होता है सब, मैं तो इतना धर्म करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ, मेरे साथ इतना क्यों होता है, मैं इतना प्रवचन करता हूँ, मेरे साथ इतना क्या होता है। तो बोलते तो अज्ञानी मूढ़, समझा ही नहीं। तो कर्म फल को वेदन कर रहा है, तो त्रिकाली को वेदन नहीं कर रहा है। वेदन करने के लिए 2 ही वस्तु है, कर्म फल और त्रिकाली। तुम्हें चॉइस करनी किसको करना है। इन्होंने समेट लिया कर्म फल को एक में खड़ा, क्योंकि कर्म फल अनेक प्रकार के। अब अनेक प्रकार में ये कर्म फल को एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की चर्चा चल रही है। उस रूप करेगा तो मिथ्या तो रूप है। चाहे कर्म फल का वेदन तो 4थे 5वें 6ठे गुण स्थान वाले भी करते, बट स्वामित्व रूप नहीं करते, अपनत्व रूप नहीं करते, एकत्व रूप नहीं करते, भोक्तृत्व रूप नहीं करते, उपादेय रूप नहीं करते। ये मेरा ऐसा नहीं कर, मतलब कोई भावली का आचार्य और उनके अंडर में 12,000 मुनिराज, भद्रवाह स्वामी ले लो, 14 पूर्व की ज्ञानी थी, 12 अंग की ज्ञानी थी, तो सम्यक दृष्टि तो थी, क्योंकि 9 अंग 11 अंग के ऊपर वाले तो सम्यक दृष्टि रहे। तो सम्यक दृष्टि थे, उनको एक समय के लिए भी सम्यक दर्शन की अवस्था जब पूरी थी, एक समय के लिए भी ऐसा विकल्प, एक समय क्या, एक समय कितना छोटा है, पलक झपकने में आसन के समय, एक समय के लिए भी ऐसी प्रतीति नहीं हुई, ऐसा श्रद्धा नहीं हुआ, ऐसा ज्ञान नहीं हुआ कि ये 12,000 शिष्य मेरे, ये चंद्रगुप्त, ये राजा, ये अंतिम वाला मेरे अंडर में दीक्षा लेने वाला है, ऐसा कभी विकल्प नहीं हुआ। वो ये तो सम्यक दृष्टि का होता ही नहीं। अब समझना, स्वरूप समझना, अंदर की प्रतीति, इतना भेद ज्ञान हो गया है। संचालन करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, संचालन करेंगे। 12,000 मुनिराज छोटी चीज है, किसी के थे 12,000, 24,000 थे, उसमें से 12,000 कह रहे हम यही रुक जाते, तो ठीक है, तुम्हारा देखो। अब वो तो सज रहे थे, उनको पता है 12 वाले को मोटा मोटा तो ज्ञान है उसको, क्यों भाई इसी होना रे, शांत रहो।
केवली ने देखा है, जो जो देखी हीरा है, केवली ने जो जो देखी वो तो होने वाला। सहजता रहती है। भूमिका अनुसार जो विकल्प आएगा कुछ कहने का, संघ को कहने का विकल्प आएगा तो कहेंगे भी कि हमें साउथ तरफ जाना है। और संघ वाले मुनिराज जिसकी होनार भी अच्छी है वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, कह रहे बाय चल। उनको विकल्प नहीं आता। किसको? मैं भद्रबाहु स्वामी की 2000 साल पहले या जब भी हुआ होगा तब की बात कर रहा हूँ। दुष्काल जब 12 साल का आया था, 2000 से भी ज़्यादा साल हुए होंगे, क्योंकि 25 श्रुत केवली हुए ना, 163 वर्ष या जो भी कुछ रहेगा देख लेना चाहिए। या कोई कहता है दूसरे भद्रबाहु स्वामी के आया होगा, जैसा भी वर्णन आता है। क्या कह रहा हूं मैं? कोई विकल्प उसका वेदन ही नहीं करते एकत्ववादी। ये कला है। उनको कोई ऐसा विकल्प नहीं, अभी मुझे साउथ में जाना पड़ेगा, आहार का कैसा होगा, वहाँ के लोगों को तो ज्ञान ही नहीं साउथ में, अब क्या करेंगे, कोई विकल्प नहीं। नॉर्थ में ही धर्म होता है, साउथ में होता नहीं है, कोई विकल्प। सहजता, इस सहजता आनी चाहिए। कर्म के फल का वेदन करता हुआ जो आत्मा कर्म फल को आत्मानं करोति निज रूप करता है, निज रूप मानता है, अनुकूल या प्रतिकूल, सह वह पुनः अभी फिर से भी अष्टविधम तत् 8 प्रकार के कर्म को दुःखस्य बीजम दुख के बीज को बंधाती बांधता है। एक समय के लिए भी छद्मस्त अवस्था में, ना गर्भ में ना गर्भ के बाहर आने के बाद, शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ जी को एक समय के लिए भी ऐसा विकल्प नहीं आया कि देखो हम कामदेव भी है, हम चक्रवर्ती भी है और हम तीर्थंकर भी। कर्म का फल में ही मिल रहा है ये सब। पुण्य का फल है, साता वेदनीय का, यश नाम कीर्ति का फल है। तो ये ऐसा रूप आदि मिला, इस फल का वेदन ही नहीं कर रहे। कैसे हो सकता है साहब? कामदेव होके भी। यही तो कला है हमारा। तो उनके सामने कुछ भी रूप नहीं, हम क्या एट लगा दे, सब मुझ कैसी अपनी, क्या एट लगा दे, कहा ताव लगा दे, कोई ठिकाना नहीं। उसमें 2-5 तो सफेद बाल है। हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है? वो क्या कर रहे, किसका वेदन कर रहे? गर्भ में कह रहा हूं मैं, गर्भ से बाहर आने के बाद भी 3 ज्ञान के धनी है गर्भ में। अब उपयोग किसका क्या लगाते हो तो केवल ही जानते हो, अपन नहीं पकड़ सकते इसे। बट शैक्षम तो 3 ज्ञान का है, शैक्षम 3 ज्ञान का पड़ा हुआ है उसी समय में। हमारे पास 2-5 लाख रुपए आ जाए, थोड़ा बहुत धन आ जाए, थोड़ा बहुत एक 4 व्हीलर आ जाए, तो हम चलने लग जाते, कर्म के वेदन करने लग जाते। 4 लोग आए, सब अभी भी नहीं गए 50 की। इसमें ऑटोमेटिक सब ये देखो म्यूजिक सिस्टम कैसे क्या करता है, किसका वेदन कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? 8 कर्म बन रहे, उसको समझ में ना। तो सब गाड़ी खरीदे कि नहीं खरीदे, इसकी चर्चा करने हम यहाँ बैठे नहीं, तो तुम्हारा जाना। श्रद्धा और ज्ञान क्या होना चाहिए उसकी चर्चा कर रहे। किसका वेदन करना? अपनत्व रूप से। अपनत्व रूप से जब वो गाड़ी का वेदन करता है, आत्मा का तिरस्कार करता है, 8 कर्म बन जाते हैं, हो गया उसका गेम, हो गया। अभी इसको फील ही नहीं होता है, क्यों? ये स्थूल बुद्धि वाला, ये समझता नहीं, सूक्ष्म बुद्धि में उतरता नहीं। बड़ा खतरनाक है। ऐसी चर्चा मुझे 32 आगमों में मिली नहीं। श्वेतांबर जैनी कहते हो, कौन कर सकता है? सर्वज्ञ के परंपरा से आने वाला यथार्थ धर्म भी हो सकती है, बहुत महिमा आनी चाहिए। इसकी और कर्तृत्व और भोक्तृत्व की क्या चर्चा है, विशेष रूप से करते